मैं एक गल आप सब ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਕਸਰ एक्चुअली है की है ते नैरेटिव की सेट किया जा रहा है। सो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो अभी चुनाव होकर हटे हैं, उसमें एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाजपा तो 400 से पीछे रह गई, भाजपा कुछ कर नहीं पाई, भाजपा हार गई, मोदी जी की नैतिक हार होगी। मोदी जी, अभी मैं कांग्रेस का एक बंदे को सुन रहा था तो वो बोल रहा था कि बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ तो 54% वोट पड़े हैं, तो उनको नैतिक आधार पे अब प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 70 साल 60 साल इस पार्टी ने देश पे राज किया हो, उसके बाद 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो, और उसके बाद भी आप सिर्फ मात्र 99 सीट पर अटक गए, इस हिसाब से तो आपको तो देश छोड़ देना चाहिए। आप तो बात कर रहे हो कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, तो आपके खिलाफ तो 85% वोट पड़ी है। जब आप बात करते हो तो आप करते इंडिया अलायंस इतनी सीटें ले गया, तो भाई साहब हम भी तो एनडीए अलायंस में लड़े थे, तो हमारी वोटें जो थी, जो हम सीट जीत के आए वो एनडीए अलायंस की आई हैं। अकेली बीजेपी अकेली नहीं लड़ी थी, और बीजेपी अगर अकेली गिनोगे तो लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी ही है, अभी भी बीजेपी है। तो इस तरह के बेतुके और बचकाने जो जवाब और सवाल है ना, इन सवालों से बचो। हाँ ठीक है, भाजपा के जो हमारे मित्र हैं, जो भाजपा से दिल से प्यार करते हैं, उनको ठेस तो थोड़ी पहुंची है कि हाँ मेजोरिटी में आना चाहिए था, मोदी जी फैसले ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, मोदी जी जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं वो आगे भी वैसे ही करेंगे। ये भूल जाइए आपकी, आपको लगता है कि मोदी जी वो फैसले नहीं ले पाएंगे, मोदी जी वो फैसले लेकर ही रहेंगे। ये तो ओपोजिशन जो है वो नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है और आपको डीमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि आप डीमोरलाइज होकर घर में बैठ जाएं। एक दो दिन का होता है कि हाँ हमको भी होता है, थोड़ा सा हुआ था कि हाँ हम भी, हमें होना चाहिए था, इतना पार होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन आप इस बात को समझिए कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं देख रहा था टीवी में, वो उनकी एक प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो रोने लग पड़ी। हो हमने तो इतना अच्छा काम किया है, राहुल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम 99 सीटें ले आए। वो 99 सीटें लेके इतने खुश हो रहे हैं जैसे कि उन्हें देश जीत लिया, और हम 240 सीटें लेके हम बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर पाए, घर में बैठ गए हैं। तो साथियों, घर में नहीं बैठना है, और स्पेशली जो लीडर हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं से मिलें, उनसे बात करें। मैं भी सभी से बात कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। मेरी पोजीशन, जो जिस पोजीशन में मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी अभी जलंधर शहरी में, उस हिसाब से जिनसे मैं मिल सकता हूँ उनसे मैं मिल भी रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ। सो इसमें डीमोरलाइज होने वाली कोई बात नहीं है। हम सरकार बना रहे हैं, पूरे 5 साल चलेगी, आत्म मंथन शुरू हो चुका है, और आत्म मंथन और आत्म चिंतन जिस पार्टी में हो या जिस परिवार में हो या जिस संस्था में हो, उसका उभर के वापस आना बनता ही बनता है। इसलिए हर तरफ से निराशा 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 की कोई बात नहीं है। हाँ, एक दो दिन चलता है, वो एक दो दिन बीत चुके हैं। मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, और मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, इस चीज को हमने पूरे जोर शोर से और पूरी तसल्ली के साथ, पूरे ढोल नगाड़े के साथ लड्डू बांट कर हमने इसको मनाना है। हर हर स्तर पे बनाना है, बूथ स्तर पे मनाना है इसको हमें, ताकि जो ये कुछ इंडिया अलायंस, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस जो है, जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ कि भाजपा तो हार गई है। वैसे अब कहां से हार गई है भाजपा? भाजपा तो जीत गई है। पहली बार ये तो आपके शोरगुल में ये तो भाजपा के कार्यकर्ता थोड़े इमोशनल होते हैं, मैं मानता हूँ कि थोड़े इमोशनल रहते हैं वो हमेशा,
इमोशनल इसलिए रहते हैं कि वो देश से प्यार करते हैं, इसलिए इमोशनल रहते हैं। वो राजनीति से उनका लेना देना नहीं होता, वो इमोशनल इसलिए रहते हैं। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि हमने उड़ीसा में पहली बार सरकार बनाने जा रहे हैं विधानसभा की। पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री वहां पे बनना जा रहा है, और 25 साल एक नवीन पटनायक जो थे, नवीन बाबूजी, वो बाहर जा रहे हैं 25 साल के बाद। जिसे कहा जाता था कि उसको हराना नामुमकिन है, पहली बार भाजपा वहां पे सरकार बनाने जा रही है। तो हम खुशी मनाने की बजाय हम कोप भवन में बैठ गए हैं जाके। आंध्र प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने साउथ में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, नॉर्थ में कुछ चीजें हो सकता है जो रह गई हैं, उसको ठीक कर लेंगे, चलता है। राजनीति में गेम नंबर गेम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और नंबर गेम हमारे फेवर में है, और जब नंबर गेम हमारे फेवर में है तो हमें इस तरह का हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। हम फिर से बाहर निकल कर आए, हम फिर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने घर के ऊपर जिस तरह से पहले लगा के रखा था वैसे ही लगा के रखें, ताकि विरोधियों को या दूसरी पार्टियों को ये समझ में आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में नहीं बैठा है। उसे उसे फिर से उभर कर आने का जज्बा और जज्बात उसे पता है किस तरह से आना है। आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये इंडिया अलायंस, सो कॉल्ड जो इंडिया अलायंस है, ये देश में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा। ये देश में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश करेगा। मेरी बात लिख के रख लीजिए आप। कल की घटना जो है वो एयरपोर्ट चंडीगढ़ की घटना है, मैं उस पर बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि पूरी तरह के से तथ्य मैंने अभी मालूम नहीं है। जब मुझे वो तथ्य पूरी तरह से मालूम हो जाएंगे तो उस पर भी बात करेंगे, जरूर करेंगे। हो सकता है ये भी कोई इसी तरह की कोई साजिश हो, इन्हीं इंडिया अलायंस की साजिश हो। और इस तरह की साजिशें बहुत होंगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंसा करने की कोशिश की जा रही है, सो साथियों, हमें मोदी जी का साथ देना है। ऐसा नेता हमें बार बार नहीं मिलेगा। सो अभी अभी जो जैसे मैं अभी जिम से मतलब मॉर्निंग वॉक्स पे था, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक किया, जिम चला गया, वापस आया तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पे मुझे बात करनी चाहिए आप सबसे। आपकी इस पे क्या राय है, आपको जरूर मुझे कमेंट और शेयर करके बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि भाजपा के उन कार्यकर्ता तक जरूर पहुंचे जो अभी भी थोड़ा सा निराश होकर बैठे हैं। इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। नंबर गेम है, राजनीति है, राजनीति इसी तरह से चलती है। सामने वाला अगर हम उस पर हावी नहीं हो पाए तो वो हम पे हावी होगा। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसको छोड़िए और मैदान में उतरिए। अपने जो कार्यकर्ता, अपने आस पड़ोस में जो आपके साथी संगी, आपके परिवार के लोग हैं, उनसे बात करिए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए उनसे सीखना है और सीख के हमें आगे बढ़ना है। और उस चीज को जो जहां पे रहेगी उसे वहीं पे छोड़ना है। और इंडिया अलायंस के लिए मेरे दो शब्द हैं कि ये कुछ देर की खामोशी है। कि अब मैं आप ही से बात कर रहा हूं, आप लोग किस बात को सुन रहे हैं ना, इंडिया अलायंस और उसके कार्यकर्ता, तो मेरी बात आप ही के लिए है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ इतना सा वक्त आया है, अपना दौर आएगा। याद रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।